हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम किसके बारे में, रेलवे शेयर्स के बारे में। देखिए आज जिस तरीके से बाजार में हमको तेज़ी देखने को मिली, उसके बावजूद भी अगर आप आज रेलवे शेयर्स को देखेंगे तो आज दोस्तों जैसे IRFC देखिए बिल्कुल ₹1 के आसपास भी बढ़ नहीं पाया, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ RVNL के बारे में तो आज 3.5% तक गिरता हुआ दिख गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ इरकॉन के बारे में तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मैं बात करता हूँ रेलटेल के बारे में तो 1.33% गिरता हुआ नजर आया। मतलब सारे रेलवे शेयर्स अगर आप आज देखेंगे तो बाजार में जब 428 पॉइंट की तेज़ी थी आज बाजार में, इतनी बड़ी तेज़ी, बट उसके बावजूद भी दोस्तों जो पार्टिसिपेशन है वो रेलवे शेयर से आपको बिल्कुल नील देखने को मिला, राइट। बाजार जब इतना बढ़ता हुआ नजर आया उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, राइट। तो इस प्रकार की बड़ी गिरावट जो है वो बेसिकली देखने को मिल क्यों रही है, और ये क्या गिरावट एक संकेत दे रही है, क्या रेलवे शेयर्स के अंदर रैली जो है वो बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि ओवर हो चुकी है? क्या रेलवे शेयर्स जितना चलने थे वो चल चुके और अब पार्टिसिपेशन रेलवे शेयर्स की तरफ से नहीं आएगा? इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, राइट। देखिए आज अगर आप IRFC को देखते हैं तो नो डाउट गिरावट है, लेकिन इस पूरे हफ्ते के अंदर आपको देखना होगा 11% से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक करेक्ट हुआ है। और अगर आप ये देखेंगे फ्रेश बाइंग तो वो डेफिनेटली मिसिंग है, राइट। फ्रेश बाइंग हमको देखने को नहीं मिली। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। सिचुएशन क्या है RVNL के अंदर? आज तो गिरा ही गिरा, लेकिन इस पूरे हफ्ते में ये भी 10% ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हाई यहाँ पर था तो लो बिल्कुल आज के दिन ही लगा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इरकॉन के बारे में। सिचुएशन क्या सेम यहाँ पर भी है? ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेम है। 13% इस हफ्ते के अंदर दोस्तों स्टॉक करेक्ट हुआ है और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, हाई यहाँ पे है तो लो यहाँ पर है। रेलटेल रेलटेल के अंदर भी सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहेगी। 8% ज़्यादा इस हफ्ते के अंदर ये भी करेक्ट आपको होता हुआ दिख गया। अगर हाई यहाँ पर कहीं है तो बिल्कुल लो यहाँ पर है। तो जो सेलिंग प्रेशर है वो बेसिकली हमको लगातार देखने को मिल रहा है। और इस सेलिंग प्रेशर लगातार दिखने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ऑब्वियस सी बात है, देखिए इस बार का बजट बजट को देखिए ज़रूर। बाजार तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाया, या राइट। अगर हम बजट को ओवरऑल देखेंगे तो बजट में ऐसा नहीं था कि कुछ बड़ी बातें निकल कर आ गई। बट अगर आप बजट को ये देखते हैं कि हाँ बजट को बाजार भले ख़राब मान के नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है। इनफैक्ट सबको पता है कि देखिए LTCG, STCG, STT सब टैक्सेस जो है सरकार ने बढ़ा दी, उसके बावजूद भी मार्केट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी एक सेक्टर को फ़र्क पड़ा है तो वो नो डाउट रेलवेज़ है। 8% ज़्यादा दोस्तों जिस दिन बजट निकल कर आया था उस दिन भी ये स्टॉक करेक्ट हुए थे। और आज भी अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है सेम ही है। लगातार जो गिरावट है वो बेसिकली हमको देखने को मिल रही है। क्यों हुआ ऐसा? ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ऑफ एलोकेशंस। देखिए रेलवे के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि मेजर अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशंस थी। ये माना जाता है कि सरकार जो है वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पूरे सेक्टर को लेकर और बढ़ाएगी और कैपिटल आउटले करेगी और रेलवे अपग्रेड के ऊपर बात करेगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हम पूरे सेक्टर को चलता हुआ देख रहे थे, जो जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बहुत ज़्यादा थी इस बार के बजट से। बट अगर आप इस बार देखेंगे तो बजट में टू बी ऑनेस्ट कुछ खास निकल कर आया नहीं रेलवेज को लेकर। मतलब जो सरकार का देखिए एलोकेशन था उसमें कोई बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिला, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर कोई नई चीज़ों का अनाउंसमेंट भी नहीं करा, राइट। तो ये सारी बातें जो है वो डेफिनेटली रेलवेज को हर्ट कर गई। और इसी क्वेश्चन को लेकर एक एक्सपर्ट से पूछा गया कि विद नो सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रेलवेज एंड डिफेंस इन द यूनियन बजट, डू यू एक्सपेक्ट द रैली इन द PSU स्टॉक्स टू कंटिन्यू? तो उन्होंने क्या कहा, अब देखिए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का फोकस है रेलवेज और डिफेंस सेक्टर के ऊपर, फेवरेबल डेवलपमेंट फॉर द मार्केट लगातार आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस इंप्रूवमेंट्स विदाउट एनी सडन पॉलिसी शिफ्ट माइट डिसरप्ट करंट मोमेंटम, ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि देखिए जो बाजार है, और उन्होंने यही चीज़ों को हाईलाइट किया कि जो गवर्नमेंट है जिस तरीके से लगातार एम्फेसाइज कर रही है कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना है और इन्हांस करनी है रेलवे कैपेसिटी को, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनका मानना है कि इवन विदाउट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फंडिंग, कंसिस्टेंट सपोर्ट इंश्योर दैट द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कंटिन्यू स्मूथली। मतलब उन्होंने यही कहा कि भले ही सरकार कोई मेजर चेंज ना करे, कोई मेजर बदलाव ना करे इस सेक्टर के अंदर, बट स्टिल वो मानते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को, सेक्टर बढ़िया करता हुआ दिखेगा, ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि जो लगातार फंडिंग मिल रही है और वो बेनिफिट कर रही है रेलवे PSUs को, स्पेशली जिनके इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड रेल इनिशिएटिव, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ये सब कंपनीज लगातार बढ़िया करती हुई दिख रही है। ये बेसिकली उनकी तरह कहा गया। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि देखिए आज जो चीज़ हुई है ना, या फिर जो इस पूरे हफ्ते के अंदर चीज़ें हुई है, ये दोस्तों नो डाउट बहुत कुछ हमको साइन करती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए रेलवे सेक्टर यहाँ से खत्म हो गया और रेलवे के अंदर आपको बड़ी गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी और पूरा सेक्टर बिल्कुल गिरता हुआ नजर आएगा जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब देखिए बाजार में आउट परफॉर्मेंस है, मार्केट में आज अब 400 पॉइंट ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। निफ्टी अब क्या चले 1% ज़्यादा 2% हो गया ऑलमोस्ट आज तेजी। जब निफ्टी इतना चल रहा है बट उसके बावजूद भी दोस्तों अगर रेलवे स्टॉक्स नहीं चल रहे तो इसका मतलब साफ क्या है कि नो डाउट इस सेक्टर के अंदर अब आपको एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिख रही है। लोग ऊपरी लेवल से डेफिनेटली अपना मुनाफा बांधते हुए नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेजी थी तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये स्टॉक्स थोड़े बहुत संभल गए, मतलब उतना नहीं गिरे। जरूर बाकी मतलब आरबीएल में अगर आप देखते हैं तो 3% की गिरावट से और क्या होगी, बट नो डाउट अगर आज बाजार इतना तेजी नहीं दिखाता तो ये हो सकता है कि दोस्तों आज आपको 7-8% और गिरते हुए नजर आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये है कि यहाँ पर हर लेवल्स पर, राइट, हर लेवल्स पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग हो रही है। तो अभी सिचुएशन क्या है कि सेल ऑन राइज की सिचुएशन जो है वो साफ नजर आ रही है किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि देखिए एक बात इस बजट से जो साबित हुई है वो यही हुई है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट अब फोकस उन एरियाज पर करेगी जो डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल हम कह सकते हैं इस बार पैकेजेस दिए गए, राइट। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा फोकस तो चेंज हुआ है, शिफ्ट चेंज हुआ है, बिकॉज कोलिशन की गवर्नमेंट है तो इसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि देखिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट नो डाउट इस बजट ने जो एक्सपेक्टेशंस थी उतने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं हो पाया बजट। जरूर देखिए मार्केट को कोई असर नहीं पड़ा, ये बात सही है, बट कुछ सेक्टर्स को तो असर पड़ रहा है और अभी हमको दिख रहा है। अब स्पेसिफिकली आईआरएफसी की बात करते हैं। देखिए आज जरूर 183.65 पे शेयर बंद हुआ, लेकिन इस पूरे हफ्ते के अंदर आपने देखा क्या, जैसा मैंने कहा सेल ऑन राइज है। देखिए गिरावट हुई, राइट। यहाँ पर हो सकता था कि एक हमको गिरावट के स्टॉक और फ्रेश तेजी दिखाता, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा चलने के बाद दोस्तों शेयर और नीचे गया, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चला फिर गिरावट। तो एग्जैक्ट सिचुएशन जो दिख रही है वो यही है कि शेयर के अंदर अभी सेलिंग प्रेशर काफ़ी हावी है और हो सकता है कि दोस्तों स्टॉक हमको और फॉल करता हुआ दिखे। 170 रुपीज़ इसका याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि यहाँ से स्टॉक ने एक बड़ी तेज़ी पकड़ी थी जो शेयर को ऑलमोस्ट 229 रुपये तक लेकर गई। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 170 के आसपास का, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। फिर आते हैं आरवीएनएल पे। देखिए आरवीएनएल के अंदर सिचुएशन इस हफ्ते हम कह सकते हैं खराब रही, बल्कि आज के दिन ही जब आपको पूरा मार्केट बढ़िया करता हुआ दिख रहा है तो आरवीएनएल ऑलमोस्ट दोस्तों 550 का आज का लो लगाया, 555 पर बंद हुआ है, मतलब दिन के लो से करीब ये भी जाकर बंद हुआ, 3.5% गिरता हुआ दिखा और इस हफ्ते में ऑलमोस्ट 10-11% का फॉल नजर आया। देखिए जो आरवीएनएल ने मूव दिखाया पिछले 1 महीने के अंदर या फिर लास्ट 6 महीने के अंदर वो इनक्रेडिबल है, राइट, बहुत अच्छा मूव दिखाया। बट अब स्टॉक में यहाँ पर भी करेक्शन जो है वो डेफिनेटली एक ड्यू था जो अब नजर आ रहा है, हो रहा है। ये पता लगा पाना कि देखिए कौन से एग्जैक्ट लेवल पर जाकर रुकेगा ये कोई नहीं कर सकता, राइट। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पर बुक हो रहा है, लोग बेचना चाह रहे हैं और जैसे मैंने कहा हर ऊपरी लेवल्स पर आज देखिए स्टॉक में 576 का ओपन था, 583.5 पर गया शेयर, बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया, राइट। तो एग्जैक्ट बात क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली थोड़ा सा हावी होता हुआ दिख रहा है। इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके क्यू फर्स्ट के नंबर्स, राइट, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स किस तरीके के आते हैं। अगर वहाँ पर कोई बाजार को दिक्कत लगी तो नो डाउट ये और भी फिसलते हुए दिखेंगे, राइट। तो अभी नो डाउट इसके लिए 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज का लो है, देखते हैं उसको सपोर्ट कर रेस्पेक्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल, इस हफ्ते ऑलमोस्ट 13% फॉल करा है, राइट। इसका 52 हफ्तों का हाई कितना है, ऑलमोस्ट 351, वहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि देखिए रेलवे शेयर्स पहले करेक्ट नहीं हुए, ऑब्वियसली बात है करेक्ट हुए हैं, बट उसके बाद और फ्रेश तेजी दिखाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट अभी दोस्तों यहाँ पर जो करेक्शन है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि इन लेवल्स पर स्टॉक सपोर्ट तो ले, राइट। जो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस थे उनके आसपास सपोर्ट तो ले, ये बात सिंपल सी है। 275 रुपये का लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके नीचे अगर शेयर फिसलता है, जो फिसलता हुआ दिख रहा है, तो ये देखना कि 250 रुपये का लेवल नेक्स्ट होगा जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, वहाँ पर रुक पाता है कि नहीं। एंड देन रेलटेल अगर इस हफ्ते 8% गिरा है तो नो डाउट लास्ट 6 महीने में आपको 12-13% चलता हुआ दिखा। हम ये कह सकते हैं कि देखिए रेलटेल उतना ज़्यादा नहीं चल पाया बाकी के कंपैरिजन के स्टॉक्स में करते हैं, लेकिन इस हफ्ते गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर भी हुई है। तो जैसा मैंने कहा ज़रूरी बात क्या है कि देखिए इनके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका भी दोस्तों 52 हफ्तों का हाई कितने का है, 617.80 का। तो वहाँ से करेक्शन तो हमको ऑलरेडी अच्छा खासा देखने को स्टॉक में मिल चुका है और अभी भी करेक्ट ही होता जा रहा है, राइट। आज भी देखिए दिन के लोस की तरफ क्लोजिंग आई है। तो ये चीज़ें जैसा मैंने कहा थोड़ी सी अभी दिक्कत वाली दिख रही है कि रेलवे के अंदर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग रेलवे के अंदर सोच रहे कि पैसा डाले अभी थोड़ा सा दूर रहे। एक बार दोस्तों मोमेंटम फिर से अगर पिकअप करता है देन एंट्री लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि हम मोमेंटम के खिलाफ जाए, राइट। अभी मोमेंटम सेलिंग का ज़्यादा है, बाइंग का नहीं है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है रेलवे सेक्टर से। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।